हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिब अकेडमी। ये महा टीईटी 2020 जैन का साइंस पेपर 2 है ना। साइंस जो पेपर 2 में आता है उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं हम ऑप्शंस के साथ साथ में। ये उसका लास्ट पार्ट है, पहले 2 पार्ट्स हो चुके हैं। आप प्लीज़ उसको जाके वीडियो में लिस्ट में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। फर्स्ट सेकेंड पार्ट हो गया है, ये लास्ट पार्ट है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिब अकेडमी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मास ऑफ अ बॉडी इज 12 kg ऑन द अर्थ, इफ इट इज टेकन टू द मून इट्स मास वुड बी। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे आपके, बॉडी का मास कहीं पर भी हो, चाहे मून में हो या अर्थ में, सेम होता है ना। मास बॉडी का चेंज नहीं होता, इसलिए इसका आंसर भी 12 kg आएगा कि जो मास है बॉडी का वो मून पे भी 12 kg ही रहेगा। चेंज क्या होता है? चेंज होता है उसका वेट। ओके, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज बाय टेकिंग द बॉडी फ्रॉम द अर्थ टू द मून। ठीक है, उसका मास चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, जो अर्थ पे है वही मास रहेगा। चेंज होता है उसका वेट। ठीक है, वेट क्यों चेंज होता है? क्योंकि ग्रेविटी अलग अलग है। अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि मून की ग्रेविटी है जो स्मॉल ए से यहाँ डिनोट किया गया है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये ग्रेविटी की वजह से अर्थ में जो है वेट में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एफ है ये फोर्स एक्सर्टेड बाय है ना, ये वेट का, वेट के लिए हम ये फॉर्मूला रखते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे आपको मास रखना पड़ेगा, जो भी आपका 12 kg है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे 12 kg मास रखिए और अर्थ की जो ग्रेविटी है 9.8 उससे उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको वेट मिल जाएगा अर्थ पे उस बॉडी का। ठीक है, अब ये 9.8 बड़ा नंबर है, इसलिए जब आप 12 kg को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो वेट है ये अर्थ पे है। फिर सेम आपको अगर मून पे वेट मालूम करना है कोई भी बॉडी का, तो सेम फॉर्मूला रहेगा F इज इक्वल्स टू एम में। यहाँ पे आपको मास रखना है सेम 12 kg, और A जो है वो मून की ग्रेविटी जो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड्स। कभी कभी ग्रेविटी पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थ की ग्रेविटी क्या है और मून की ग्रेविटी क्या है। जब आप ये 12 kg को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा जो कि इसके कंपेयर में छोटा रहेगा, यानी मून पे वेट कम होता है एज कंपेयर टू अर्थ, अर्थ पे वेट ज़्यादा होता है। तो चेंज क्या हो रहा है? वेट चेंज हो रहा है, ना कि मास। मास सेम रहता है। ओके, यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि 15 kg अगर बॉडी का वेट है तो वो अर्थ पे भी सेम रहेगा और मून पे उसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा 8 kg, लेकिन मास जो दोनों का है वो सेम रहेगा। यहाँ पे भी मास सेम रहेगा और यहाँ पे भी मास सेम रहेगा 50 kg। ठीक है, चेंज क्या होगा? वेट चेंज होगा। वेट अगर यहाँ पे 50 kg है तो इसका वेट यहाँ पे 8 kg हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस भी आप याद रखोगे मास और वेट का, कि मास इज हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन, कितना मैटर से जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो होता है उसका मास। और वेट क्या होता है? इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास बाय ग्रेविटी। तो इसीलिए वेट का फॉर्मूला हमने क्या देखे पीछे, F इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। तो उसमें मास तो सेम रहेगा, लेकिन जो ए की वैल्यू है वो अलग होंगी। अर्थ के लिए होंगी वो 9.81, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, और मून की ग्रेविटी होंगी 1.62। ठीक है, और ये डिफरेंस भी आप एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो क्या चेंज होता है? वेट चेंज होता है, मास विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है हमारा ड्यूटेरियम, एक होता है प्रोटियम और एक होता है टिटेरियम। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कैसे होते हैं। तो तीनों भी आइसोटोप के अलग अलग है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी। तो आइसोटोप ड्यूटेरियम की क्वांटिटी होती है 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, और अब उसके अपोजिट में आप प्रोटियम देखेंगे अगर, ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, तो प्रोटियम में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, लेकिन ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ये क्वेश्चन था आपका लास्ट ईयर। और टिटियम में जो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये तीनों की भी आप क्वांटिटी याद रखेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। आगे एग्जाम में इससे चांसेस है क्वेश्चन बनने के। यहाँ पे भी दिया हुआ है, प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है कीमोट्रोपिज्म का। अब ये कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट और अ प्लांट पार्ट, चाहे मूवमेंट प्लांट की हो या उसके पार्ट की हो, इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। उसको एक केमिकल स्टिमुलस मिलेंगी, है ना, उसकी वजह से वो मूवमेंट करेगा। एन एग्जाम्पल इज द ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब डाउन द स्टाइल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर्स इन द स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टाइल, यहाँ शुगर होती है प्रेजेंट ओव्यूल में, ओवरी में, वो पोलन ग्रेन को, ये जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये इसके पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करती है अंदर जाने के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके, है ना। यहाँ से दिख रहा होगा आपको पोलन ग्रेन, ये पोलन ट्यूब से अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये जो पोलन ग्रेन की मूवमेंट है ओवरी में, ओवरी की तरफ पोलन ट्यूब्स के थ्रू जो जा रही है, ताकि ये अंदर जाके फर्टिलाइज होके, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पोलन ग्रेन यहाँ अंदर आए, ओवरी से यहाँ पे उनका जाइगोट बना, यहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कीमोट्रोपिज्म, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये पोलन ट्यूब वाला। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है ये, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग लोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का क्या है डेफिनेशन, सबसे पहले देख लेंगे हम। पावर ऑफ लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स। ठीक है, तो 1 फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर्स में, लेकिन हमारे क्वेश्चन में लेंथ है सेंटीमीटर में। यहाँ पे देखिए हमारी लेंथ सेंटीमीटर में, तो पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में रखेंगे इसको, पावर इज इक्वल टू 1/f में 1/0.01, इसका आंसर आता है 100 मीटर, है ना। और ये 100 डायोप्टर, इसका जो इसकी जो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है इस डायोप्टर। ये भी याद रखेंगे कि पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 100D इसका सही आंसर है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 100D आंसर आएगा। अब ये एक चीज़ याद रखना, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। जो कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। ये दो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और कभी भी फॉर्मूला में पुट करने से पहले मीटर में चेंज करना ज़रूरी है। अगर सेंटीमीटर में लेंथ दी हुई है तो हम उसको मीटर में चेंज करेंगे पहले, उसके बाद उसको फॉर्मूला में लगे रखेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 100 डायोप्टर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे पूरा चार्ट है बॉन्ड लेंथ का, तो सबसे ये 4 ऑप्शन थे आपके, उसमें से HCl का सबसे कम है बॉन्ड लेंथ, इसका आंसर होगा HCl। ठीक है, क्योंकि O2 की बॉन्ड लेंथ है 1.48, N2 की है 1.47 और Cl2 की है 1.95। तो तीनों की भी जो है सबसे ज़्यादा है, HCl की सबसे कम है बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 1.27। ओके, तो ये याद रखेंगे कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। और दूसरी भी चीज़ों का आप ये चार्ट एक बार देख लेंगे, क्योंकि कोई भी F2 की बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, Br2 की पूछ सकता है आगे के एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है चार्ट बॉन्ड लेंथ का। नेक्स्ट है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स अकर इन। तो अल्कलाइन मीडियम में ही होता है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क्स बेस्ट इन अल्कलाइन कंडीशन। यानी जो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं वो बेस्ट वर्क करते हैं कैसे मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, इसीलिए वहाँ पे अल्कलाइन कंडीशन रहना ज़रूरी है। लेकिन जो फूड आता है हमारा स्टमक से होते हुए, यहाँ ये एसिडिक होता है मीडियम, स्टमक का मीडियम भी याद रखेंगे। यहाँ पे मीडियम एसिडिक होता है, लेकिन जब वो इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो यहाँ का अल्कलाइन मीडियम होता है। और बाइल जूस जो निकल, बाइल इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द लिवर एंड स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर, और बाइल भी जो निकलता है लिवर गॉल ब्लैडर में जो स्टोर करता है लिवर, वो भी इसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्वेश्चन है आपका बना हुआ है वो होगा अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो स्टमक होता है ईसोफेगस और स्टमक जो है वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, ये भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स भी याद रखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड, यहीं से मुंह में ही जैसे हम खाना डालते हैं यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर ये ईसोफेगस में जाएगा, स्टमक में यहाँ पे भी होगा स्टमक, फिर पेनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर,
जो बाइल जूस को स्टोर करते हैं लिवर से सिक्रीट हुए हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन इसकी लेंथ 6 to 7 मीटर होती है। इसका डायमीटर जो होता है ना वो छोटा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसकी लेंथ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है। कभी कभी लेंथ भी पूछ लेता है एग्जाम में, 6 to 7 मीटर की इसकी लेंथ होती है। और क्यों स्मॉल बोलते हैं? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जीजिनम और इलम। ठीक है, ये 3 मेन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो डिओडिनम है ये एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट है, फिर जीजिनम और इलियम, यहीं पर ही सारा डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का होता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये भी पार्ट्स वगैरह सब ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट हैंड थंब रूल इज स्टेटेड बाय फ्लेमिंग। ठीक है, राइट हैंड जो थंब रूल है वो फ्लेमिंग ने दिया है। और उसके ऑप्शन में था कि मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने क्या दिया है, तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया है। ही नोटिस दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन कपल टुगेदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कपल होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं, ये इनका इन्वेंशन था, तो ये भी मालूम होना चाहिए, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का। नेक्स्ट है इसाक न्यूटन ने ग्रेविटी के लॉज ऑफ ग्रेविटी दिए हैं, मोशंस दिए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी ऑप्शन में था, तो इनका भी इन्वेंशन याद रखेंगे। नेक्स्ट है हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड, ये भी इनका भी नाम था, तो इन्होंने ये बताया है कि केमिस्ट थे ये, फिजिसिस्ट भी थे, और इन्होंने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर कैन डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटाइज कंपास। अगर मैग्नेटाइज कंपास है आपका, उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो डिफ्लेक्ट कर देता है कंपास की निडल को, तो ये इनका इन्वेंशन था, तो ये भी याद रखेंगे तीनों भी ऑप्शन में। अब हम देख लेते हैं कि राइट हैंड रूल क्या है ना, फ्लेमिंग का। द राइट हैंड रूल इज अ हैंड निमोनिक यूज, ये हैंड का एक निमोनिक है, यूज करते हैं फिजिक्स में टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस और पैरामीटर्स दैट पॉइंट इन 3 डायमेंशन। यानी जो थंब है वो हमको मोशन बताएगा, इंडेक्स फिंगर जो है हमको मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, और ये लार्ज फिंगर है ये हमको करंट का डायरेक्शन बताएंगे। ये राइट हैंड है हमारा, ये राइट हैंड की ये तीनों भी डायरेक्शन ये बताते हैं। ये रूल किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। ये भी याद रखेंगे कि थंब क्या बताता है, ये फिंगर क्या बताती है, और करंट कौन सी फिंगर हमको बताती है, तीनों भी डायरेक्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव कंप्लीट 40 ऑसिलेशन इन 2.5 सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 है और टाइम है 2.5 सेकेंड, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16 हर्ट्ज। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे और टाइम को चेंज करके बन सकता है, जैसे सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशन इन अ मिनट, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 हो गया और टाइम हो गया है यहाँ 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स, है ना, तो यही फॉर्मूला हम सेम पुट कर देंगे F इज इक्वल्स टू N/T में, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0667 हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरीके से आप वैल्यू चेंज करके आपको कमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। तो 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम बर्न कर रहे हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या कितने वाटर फॉर्म, कितना मास ऑफ वाटर फॉर्म होगा, तो 90 ग्राम होगा। देखिए यहाँ पे 10 ग्राम है हाइड्रोजन का, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे x अपॉन 18 10/12 ये फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया है कि 10 ग्राम में कितना होगा। 2 ग्राम में 18 ग्राम वाटर प्रेजेंट है, तो 10 ग्राम में कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, x/18 हो जाएगा और 10/2 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10 अपॉन 2, और इसका फाइनल आंसर आएगा 19 ग्राम। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मास ऑफ वाटर फॉर्म इज 90 ग्राम। ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, 90 ग्राम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 2.54 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इसका सही आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये एवोगाड्रोस नंबर भी है। ठीक है, ये एवोगाड्रोस नंबर भी, यही ऑप्शन दिया हुआ था पेपर में और यही इसका आंसर है। अभी एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज इन 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन।
कौन से मॉलिक्यूल में सेम ऐसी 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन होता है, तो एक 0.1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में और 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों में सेम ही 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन होता है। तो इससे सिमिलर है, ऐसे ही क्वेश्चन बनने के चांसेस है आगे भी। तो ये दोनों भी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर हियर। एवोगाड्रोस नंबर भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक दिस डिस्कशन। ये लास्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, साइंस पेपर 2 का, जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।